हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करने जा रहे हैं एक कॉमन प्रॉब्लम जो हर एक स्टूडेंट में पाई जाती है। कल से पढ़ूंगा, इसका कारण क्या है और समाधान क्या हो सकता है, इससे हम कैसे बचें, इन पॉइंट्स पर ही आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो और जानते हैं कि इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या हो सकता है। स्टूडेंट्स, कल से पढ़ूंगा, इस बात का, इस पॉइंट का जो कारण है वो निम्न हो सकते हैं। जैसे आप बोलें कि आज मुझे शॉपिंग जाना है, आज मुझे किसी शादी में जाना है, या फिर आज मुहूर्त अच्छा नहीं है, आज वार अच्छा नहीं है, या फिर आप बोलें आज मूड खराब हो गया, या फिर मम्मी पापा ने आज मुझे कुछ बोल दिया है, मेरे को किसी बात का बुरा लग गया है, या फिर आज तो परिस्थितियां ही अच्छी नहीं है, हालात ही खराब हैं, मैं किसी के लायक नहीं हूँ, या फिर मैं कुछ कर ही नहीं सकता। ऐसे बहुत से कारण हो सकते हैं। या फिर एक मोस्ट ऑफ कारण ये भी है कि आज मैंने बहुत पढ़ लिया, बस मैं अब इतना ही पढ़ूंगा, अब मैं कल पढ़ूंगा। या फिर मैं कुछ दिनों से बहुत ज्यादा पढ़ रहा था, इसीलिए मैं कुछ दिन अब नहीं पढ़ूंगा। तो कल पढ़ने के ऐसे बहुत से कारण हो सकते हैं। क्लियर है? लेकिन अब इन टॉपिक से कैसे बचा जाए, क्या इनका समाधान हो सकता है, अब वो जानते हैं। स्टूडेंट्स, एक बात याद रखिए, आपकी किसी भी समस्या का कारण भी आप हैं और समाधान भी। ये बात आपको थोड़ी अलग लग सकती है, लेकिन सोच के देखिएगा, एकदम सही है। कैसे? देखिए, अभी आपने जितने भी एग्जाम्पल्स सुने, उनमें से अधिकतर एग्जाम्पल्स को आप अवॉइड कर सकते थे। कैसे? शॉपिंग बाद में हो सकती है, शादी अटेंड बाद में हो सकती है, साथ ही साथ मूड को आप सही रख सकते हैं, अपने लक्ष्य पर फोकस आप कर सकते हैं, आपको कोई कुछ कह दे आप उसे अनसुना कर सकते हैं। ऐसे बहुत से पॉइंट्स हैं, अगर आप इन्हें इग्नोर कर दें तो आप आज ही पढ़ सकते हैं। दूसरा, आप लोग जब पढ़ते हैं तो अपने आप को थका हुआ महसूस करते हैं और सोचते हैं आज तो मैंने बहुत पढ़ लिया, अब मैं आगे, मेरी पढ़ाई बहुत हो गई, बहुत ज़्यादा हो गया, कल से मैं पढ़ूंगा, या फिर मैं बहुत दिनों से रेगुलर पढ़ रहा हूँ, अब मुझे नहीं पढ़ना चाहिए। ये बातें आपके अंदर कहाँ से आ रही है? आपका मन घड़ रहा है, आपका मन आपको थका रहा है, वो महसूस करवा रहा है कि आप थक चुके हो, आपको आलसी फील करवा रहा है। तो उस पे काबू पाओ, उसके मालिक बनो कि नहीं, अभी मुझे बहुत चलना है, अभी मुझे मेरे लक्ष्य को पाना है, अभी मैं थक नहीं सकता, कल कभी किसी का नहीं आया है तो मेरा भी नहीं आएगा। मुझे आज मिला है, मुझे सब कुछ आज करना है। अगर मैं 6 घंटे पढ़ रहा हूं, मेरा टारगेट, मेरा रूटीन 6 घंटे का है, तो रोज मुझे कोशिश करनी है कि मैं 15 मिनट 20 मिनट बढ़ाते हुए अपने टाइम पीरियड को और बढ़ा, मैं दिन रात मेहनत कर पाऊं, मेरे विचारों में ये कल पढ़ूंगा वाली बात कभी ना आए, क्योंकि कल किसी का नहीं आया है। पढ़ने पर अपने आप को इतना झोंक दो कि मुझे बस आज ही पढ़ना है। 4 बजे उठने की आदत डालनी थी, नहीं, आज नहीं उठूंगा, कल से उठूंगा। क्यों भाई, आप कल से क्यों उठोगे? आप 4 बजे उठिए ना, 4 बजे उठ के 3 घंटे रेगुलर पढ़ाई कीजिए तो सही। आपको खुद को लगेगा कि आप धीरे धीरे अपने लक्ष्य की ओर बढ़ रहे हो। बिना पढ़े आप अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच सकते। ये पढ़ना ही आपका रास्ता है। इस रास्ते को आपने जितना सुंदर तय कर लिया, आप अपनी मंजिल के उतने ही पास पहुंच जाओ। बिना सीढ़ियां चढ़े क्या आप छत पर पहुंच सकते हैं? नहीं। तो वही बात बस आपको यहाँ अप्लाई करनी है कि ये पढ़ाई का कठिन रास्ता जो आपको लग रहा है, इसे बिना चढ़े आप अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच सकते। तो स्टूडेंट्स, इस बात पर मेन फोकस रखिए कि मुझे पढ़ना है, रोज पढ़ना है, कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ना है। और जब तक आप अपने अंदर नहीं झांकोगे, अपना वाई नहीं ढूंढोगे, आप कुछ नहीं कर सकते। क्यों करना है मुझे, ये पूछिए अपने आप से कि अगर मैंने आज कुछ नहीं किया तो मेरी लाइफ जो है वो खराब हो जाएगी, मेरा कोई अस्तित्व नहीं रहेगा। मैंने पहले भी आपको एक पोइम, एक कहानी सुनाई थी, आज वो कहानी मैं आपको फिर से सुनाती हूँ कि एक घर में ही 2 लड़के हैं, 2 भाई हैं, ठीक है। एक को क्या है, पढ़ाई में इंटरेस्ट है और एक पढ़ाई के अंदर इंटरेस्ट नहीं लेता है।
जो पढ़ने वाला है वो बहुत अच्छी तैयारी कर रहा है, बहुत अच्छे से कंपटीशन अटेंड कर रहा है और एक जॉब को पा भी लेता है। ठीक है, जिसने जॉब को पाया वो अपनी लाइफ में सिक्योर हो गया, इजीली उसकी फैमिली भी बढ़ने लगी, मतलब शादी ब्याह भी हो गए उसके, साथ ही साथ वो अपनी फैमिली में भी अच्छा रुतबा रखने लगा, क्योंकि जो कमाता है उसी का फैमिली में दबदबा भी होता है कि भाई 4 पैसे लाओगे तो फैमिली वाले आपको पूछेंगे। ठीक है, दूसरी बात, जब वो रिश्तेदारी में जाता है तो भी उसे सब पूछते हैं कि भाई अच्छी जॉब करता है, अच्छे रास्ते पर चलता है, ये बंदा सेटल है। क्लियर है। जबकि दूसरा, जिसे पढ़ाई में कोई इंटरेस्ट नहीं दिखा रहा था, जो आलस दिखा रहा था, पढ़ने में जिसका ध्यान ही नहीं था, उसे न तो जॉब मिली, न ही उसकी फैमिली वेल सेटल्ड हुई। फैमिली तो बन गई लेकिन फैमिली वेल सेटल्ड नहीं हुई। वो हर तरीके से खुद भी परेशान था, अपनी फैमिली को भी परेशानियां दे रहा है। तब रिश्तेदारी और परिवार दोनों में उसकी पकड़ अच्छी नहीं है, क्योंकि लोग सोचते हैं ये अपनी लाइफ में ही कुछ नहीं कर पाया तो हमसे जुड़कर क्या कर लेगा। ठीक है, तो आपको इन दोनों में से कौन सा पहलू अपने लिए चुनना है, ये मैं आप पे छोड़ती हूँ। आपको कैसा बनना है, कैसे अपनी लाइफ को चलाना है, कैसे स्ट्रांगली मेहनत करनी है, ये आप पे है। देखिए, अगर आज मेहनत आप करते हैं, बहुत अच्छे से पढ़ाई करते हैं, आज का काम आज करते हैं, कल पर नहीं छोड़ते हैं, तो आप सक्सेसफुल हैं। मैंने पहले भी अभी एक बात आपसे कही है, हर एक चीज के जिम्मेदार आप खुद हो। आप चाहो तो अपनी किस्मत बदल सकते हो, आप चाहो तो अपनी किस्मत जो बहुत अच्छी है उसे भी खराब कर सकते हो। इंसान जो करता है खुद बे खुद करता है। तो आप सोच लीजिए आपको क्या करना है, कैसे जीनी है अपनी लाइफ। अगर वेल सेटल्ड लाइफ जीनी है, बहुत अच्छी लाइफ जीनी है, तो आज कुछ कर लो। और अगर कुछ नहीं चाहिए लाइफ से, जो माता पिता से मिल रहा है, जितना आपके पास है उसी में आपको लगता है कि मैं गुजारा कर सकता हूं, तो कुछ मत करो। लेकिन अगर ऐसे रहे तो भविष्य में आपको प्रॉब्लम हो सकती है। आपको एक अच्छी लाइफ अगर चाहिए तो आज तो कुछ करना ही पड़ेगा। यकीन मानिए, आज आपने बहुत कुछ कर लिया, बहुत आगे बढ़ गए, तो आप अपनी जिंदगी के भी 10 साल बढ़ा लोगे। क्योंकि जितना इंसान के पास सुख होता है, जितना इंसान अच्छे से जीता है, वो उतना ही लंबा जीता है। और जो जितना टेंशन में, जितनी प्रॉब्लम्स में जीता है, वो अंदर ही अंदर टूटता जाता है और वो अपनी लाइफ का जो पीरियड है उसे भी कम कर लेता है। इसीलिए कहा जाता है बहुत अच्छा जियो, बहुत अच्छे से खुश होकर जियो, बर्डन मत समझो किसी चीज को। आप में से अधिकतर स्टूडेंट पढ़ाई को बर्डन समझते हैं, लाइफ के अंदर जो एक डिसिप्लिन है उसे बर्डन समझते हैं। ये बर्डन नहीं है, आपको एक सही सलीका है जिंदगी जीने के लिए, कि हाँ जिंदगी जीनी है तो इस सलीके को फॉलो करो। बिना इसे फॉलो करे आप कभी भी लायक नहीं बन सकते। एक वेल सेटल्ड इंसान सक्सेसफुल है। आप लोगों ने देखा होगा, जो हमारे आसपास फौजी इंसान बसते हैं, जो फौज में है, किसी भी पोस्ट पर हो, उनकी लाइफ बहुत वेल सेटल्ड होती है। वो टाइम पे उठते हैं, टाइम पे खाते हैं, बहुत ही रुतबे के साथ रहते हैं। और ऐसा ही रुतबा वो हर किसी में या फिर अपनी फैमिली मेंबर्स में देखना पसंद करते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने उसको जीकर देखा है। उन्हें उनका इंटरेस्ट पता है कि अगर ऐसे हर कोई जिएगा तो बहुत ही ज्यादा शानदार जिंदगी होगी। तो वही चीज आपको भी अपने अंदर ढूंढनी है कि बहुत शानदार जियो, खुश रहकर जियो। स्टूडेंट्स, एक बात मैं आज आपसे कहूं, इस बात को आप जरूर अपनाइएगा। पढ़ाई को बर्डन मत बनाओ, अपनी लाइफ को बर्डन मत बनाओ। हर एक परिस्थिति में अपने आप को मजबूत खड़ा रखो। परिस्थितियां आपसे हैं, आप परिस्थितियों से नहीं। आप उन्हें बदल सकते हो, उन्हें संवार सकते हो, अपनी लाइफ को संवार सकते हो। लेकिन एक ही पॉइंट है, हर परिस्थिति में पॉजिटिविटी देखो, खुश रहना सीखो। कि आपने देखा कि उसने मुझे गलत कहा, लेकिन एक बार उसकी बात को सुनकर तो देखो, सोच कर तो देखो, अगर वो गलत बोल रहा है तो मैं अपने अंदर झांक के तो देखो, क्या पता मैंने गलती की हो। आप पाएंगे कि थोड़ी बहुत गलती आपकी भी थी, और उस गलती को अगर आपने उस समय दूर कर लिया तो भविष्य में आप वैसी गलती करोगे भी नहीं। इससे खुश कौन रह रहा है? आप भी और सामने वाला भी। इसीलिए अपनी कमियों से जीतो, अपने आप से जीतो, और पहला काम, खुश रहना सीखो।
क्योंकि खुशी के साथ जो काम किया जाएगा वो लंबा चलेगा। पढ़ो, खुशी से पढ़ो कि मैंने जो पढ़ा है बहुत अच्छा पढ़ा है, चाहे कम ही सही, लेकिन मुझे याद है, अगर इससे कोई रिलेटेड क्वेश्चन आता है तो मैं अटेंड कर लूंगा। दुनिया की कॉपी नहीं करनी है कि वो इतने इतने घंटे पढ़ता है, उसका सिलेक्शन तो हो जाएगा, मेरा नहीं होगा। आपका भी हो सकता है, चाहे आप 3 घंटे ही क्यों ना पढ़ो। लेकिन ऐसे नहीं है कि बुक लेके बैठ गए और पढ़े जा रहे हैं, कुछ समझ में आ ही नहीं रहा है। 3 घंटे भी पढ़ रहे हो तो पूरे ध्यान से पढ़ो, पूरे कंसंट्रेशन के साथ पढ़ो कि हाँ, उसके 10 घंटे मेरे 3 घंटे के बराबर है। जब ऐसी पढ़ाई आप करते हैं, ऐसी सोच आप रखते हैं, तो आपका सिलेक्शन होता है। टॉपर और एवरेज स्टूडेंट का फर्क ही यही है कि टॉपर हर चीज में संभावना देखता है, कि उसकी परिस्थितियां भी अगर खराब है तो वो सोचेगा कि कोई बात नहीं, मेरे को जितना टाइम मिल रहा है, जितना मेरा माइंड सेट में अच्छा रख सकता हूँ, उस पर मैं बहुत अच्छा कर लूँ, वही मुझे मेरे टारगेट तक पहुंचा देगा। और एवरेज क्या सोचता है, परिस्थितियां खराब है, माइंड खराब है, हालात खराब है, मैं कुछ नहीं कर सकता, मतलब वो वहीं पे रोना रोता रहता है और वहीं पे रह जाता है। तो आपको वो टॉपर बनना है जिसकी सोच पॉजिटिव है। आप भी टॉपर हो, अपने सब्जेक्ट के टॉपर हो, अपने फील्ड के टॉपर हो, कभी ना कभी तो रहे थे। उन दिनों को याद कर लो कि आप भी हो सकते हो। जो आपका पीछे भूतकाल बीत चुका है उसे आप रिवाइज कर सकते हो। आप 6 में टॉपर रहे होंगे, फर्स्ट में टॉपर रहे होंगे, लेकिन जिंदगी में एक बार टॉप तो आपने भी किया है। उन दिनों को जी लो, वैसी खुशी वापस ले आओ, तो आप भी सिलेक्टेड हो। हर एक बात को जितना पॉजिटिव लिया जाता है वो उतनी ही आगे हमें बढ़ा। मुझे कल पर कुछ भी नहीं छोड़ना, यही आपकी पॉजिटिविटी है, तभी आप आगे बढ़ पाओगे। फिर से वही लाइन मैं आपको कहती हूं, आप अपनी परिस्थितियों के जिम्मेदार खुद हो, उन्हें बदलने के जिम्मेदार भी आप खुद हो। अब आपके हाथ में है आप क्या करोगे। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू।